हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय झाझड़िया, शिशु रोग विशेषज्ञ, राजकीय बीडीके अस्पताल झुंझुनू। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि बदलते हुए मौसम में हमें अपने और बच्चों का ध्यान कैसे रखना है। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं, हम देख रहे हैं कि सर्दी धीरे धीरे आ रही है, सर्दी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इस मौसम में अपने को छोटे बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखना है कि उन्हें हम जो कपड़े पहनाएं वो 2 से 3 परतों में पहनाएं। 2 से 3 परतों में पहनाने का फायदा ये है कि अगर जैसे बच्चा बाहर जाता है फिर अंदर आता है, कपड़े निकालने की जरूरत पड़े तो अपने एक कपड़ा ही निकाले, जिससे एकदम से बच्चा पूरा शरीर ठंडा नहीं हो। एक साथ मोटा कपड़े पहनाने के दुष्प्रभाव ये हैं कि जब बच्चा पहनता है तो ठीक है, जब बच्चा एकदम से वो कपड़ा निकालते हैं तो एकदम गर्म शरीर पे ठंडी हवा लगती है। तो जो शरीर का तापमान गर्म से जब ठंडा एकदम से होता है तो जुकाम के होने के चांसेस बच्चे में बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही अपने को ये ध्यान रखना है कि जो बच्चे को संपूर्ण अपन पोषण युक्त और विटामिन सी युक्त खाना अपन बच्चों को दें। सुबह सुबह 15-20 मिनट की हल्की धूप भी बच्चों को दें, जिससे विटामिन डी उनको पर्याप्त मात्रा में मिले। विटामिन डी बच्चों की ग्रोथ के साथ ही इम्यूनिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। साथ ही अपने को ध्यान रखना है कि साफ सफाई का विशेष रूप से आप सब लोग ध्यान रखें। कुछ भी खाने पीने से पहले साबुन से हाथ धोएं। अपने घर के अंदर या बाहर धुआं और धूल, इससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। पोषण युक्त आहार के साथ साथ हमें बच्चों को ये ध्यान रखना है कि बच्चों का टीकाकरण सही समय पे हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे अभी सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं तो फ्लू का जो टीका लगता है वो हम इंश्योर करें कि सारे बच्चों को हम टाइमली लगवा दें। साथ ही जो टीके अब निमोनिया के और कोई भी टीका बचा हो तो बच्चों को अपन पूरा लगवा दें। इसी के साथ राजस्थान सरकार द्वारा 12 नवंबर से 28 नवंबर तक सांस अभियान चलाया जा रहा है। सांस का फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। इसके तहत हम और आप मिलकर ये प्रयास करेंगे, जन जागरूकता फैलाएंगे कि छोटे बच्चों में जो निमोनिया होता है उसके होने के चांस अपन इतना कम कर दें कि निमोनिया अपने को देखने को ही नहीं मिले। इसके लिए हमारे पास बीडीके में आईसीयू, पीआईसीयू, एसएनसीयू सभी में पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ, ऑक्सीजन, सब चीज सारे संसाधन उपलब्ध हैं एवं राज्य सरकार के प्रयासों के द्वारा निःशुल्क सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं बच्चों के इलाज के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आए, इसलिए हम ये ध्यान रखेंगे कि हम आप मिलके बच्चों के माँ बाप को और उनके परिवार को सबको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि निमोनिया से कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, 6 महीने तक के जो बच्चे हैं उनको माँ के स्तनपान के अलावा ऊपर का कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है। माँ के दूध में पोषण के साथ साथ एंटीबॉडीज भी होती हैं जो बच्चों को निमोनिया से बचाती हैं। साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए उनको प्रेरित करना है माता पिता को कि साबुन से हाथ धोना है, उसके बाद ही खाने पीने की चीजें बच्चों को बनानी है। धुएं से दूर रखना है, ऐसा माहौल नहीं बने कि घर में धुआं हो। धुआं छोटे बच्चों के लिए निमोनिया होने के चांसेस बढ़ा देता है। धुआं कैसे हो सकता है? जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा हो, कोई हुक्का पी रहा होगी, घर में दादाजी हुक्का पी रहे हो, या फिर चूल्हे की धुआं हो, तो उनसे बच्चों को अपने को दूर रखना है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में चाहे पीएचसी हो, सीएचसी हो, सब जगह अपनी एएनएम आशा बहन जी टीकाकरण करती है बच्चों का। निःशुल्क टीके अपने पास उपलब्ध हैं, तो बच्चा अपने सारे टीके समय पर लगवाए। 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे निमोनिया का जो टीका लगता है वो निमोनिया बचाने में काफ़ी असरदार रहता है। इसके साथ ही जब भी बच्चा बीमार हो, हल्की खांसी जुकाम होते ही आप तुरंत चिकित्सक परामर्श लें और उसके बाद जो निदान है वो बच्चे को दें। नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करने के बाद ही बच्चे को दवाई देनी है। कोई ऐसी दवाई जब आप बीमार हुए, हॉस्पिटल गए, घर पे लाके रख ली, ये नहीं कि बच्चा बीमार हो आपने उसको दे दी। हमने थोड़ा टाइम पहले देखा कि इसके कितने बड़े दुष्प्रभाव हो सकते हैं। बच्चों की दवाइयों का डोज और बच्चों की दवाइयाँ अलग होती हैं। बड़ों की दवाइयों के डोज और बड़ों की दवाइयाँ अलग होती हैं। शीशी में जो सिरप होता है बच्चों का अलग होता है, बड़ों का अलग होता है। ये नहीं कि जो सिरप है बच्चों का है बड़ों को दे दें, बड़ों का है वो छोटे बच्चों को दे दें। ऐसा नहीं करना है। बिना चिकित्सीय परामर्श के अपने को बच्चों को कोई भी दवाई नहीं देनी है। अपने को कुपोषण से बच्चों को बचाना है, इसलिए संतुलित आहार देना है। 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध, उसके बाद ऊपर का खाना शुरू करना है। धीरे धीरे अपने घर में बनने वाली सारी चीज़ें बच्चों को अपने को देनी है। एक साफ सुथरा वातावरण अपने को बना के रखना है। बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण करना है और मुझे विश्वास है कि हम सबके प्रयासों के द्वारा 28 नवंबर तक जो राज्य सरकार द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है सांस अभियान, इसमें झुंझुनू जिला बहुत अच्छा काम करेगा। और मैं और आप तभी जीतेंगे जब हमारे यहाँ पे निमोनिया का एक भी बच्चा नहीं आएगा। जैसे ही बच्चा बीमार हो तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें। तो इसमें कमी लाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद।